न्यूज आपके लिए बिहार विधानसभा चुनाव में आपको रखे अपडेट सबसे पहले सबसे तेज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट। नमस्कार व्यूअर, जैसे कि मेरी मौजूदगी अभी जहानाबाद विधानसभा में है और आज जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र से अनिल कुशवाहा ने नॉमिनेशन जहानाबाद विधानसभा के लिए करवाया है। तो आइए अनिल कुशवाहा से जुड़ते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से टिकट पे वो आज नॉमिनेशन करवाए हैं और आइए जुड़ते हैं उनसे, हम जानने की कोशिश करते हैं कि आज वो उनका चुनावी मुद्दा क्या होगा, जहानाबाद क्षेत्र में वो किस तरह के चुनावी मुद्दा को लेकर वो जनता के पास जाएंगे और जनता उनको कैसे वोट करेगी। चुनावी मुद्दा है कि सबसे पहले जो कैंडिडेट यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं उनके बारे में हम आपको चैनल से बता देना चाहेंगे कि जदयू से चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी हैं, आप लोग जानते ही हैं। लोकसभा में चुनाव लड़ रहे थे, विधानसभा में भी चुनाव लड़ रहे हैं। जदयू के क्या कोई भी कार्यकर्ता अगर यहाँ के जदयू के मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जी हैं, अगर कोई कार्यकर्ता के टिकट मिलता उत्साह दूसरा रहता। अब समझ लीजिए लोकसभा के चुनाव वही लड़ेंगे, विधानसभा के चुनाव वही लड़ेंगे। अब स्थिति ऐसा आ गया है कि सब अपना अपना जो सांसद हैं जो अपना अपना बेटा को सेट करने में लग गए हैं। सुरेंद्र यादव अपना बेटा को सेट कर रहे हैं, जगदीश शर्मा अपना बेटा को सेट कर रहे हैं, अरुण कुमार अपना बेटा को सेट कर रहे हैं। और यहाँ की स्थिति ऐसा है सर कि यहाँ कोई भी कैंडिडेट जहानाबाद के नहीं है। हम कोई भी जहानाबाद के नहीं है। आप समझ लीजिए कि पिछले बार भी चुनाव हुआ, 3 को विधानसभा विधायक बने, यहाँ एक भी जहानाबाद के नहीं थे। लोकसभा में भी जहानाबाद के नहीं थे। हम यही कहेंगे कि हमेशा बहुजन समाज पार्टी तीसरा नंबर पर रहा है। इस बार जहानाबाद से एक इतिहास रचने का काम करेगा। इस बार यहाँ बहुजन समाज पार्टी इतिहास 90% के जो जगदेव बाबू बात करते थे, क्योंकि हम लोग जगदेव बाबू के मानने वाले लोग हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मानने वाले लोग हैं। इस बार जहानाबाद में 90 वाला जो जगदेव बाबू नारा लगाते थे कुर्था से ना, यहाँ समझ में आ जाएगा। क्योंकि बहुजन ने समझ गया, बहुजन ने ठाना है। जब गरीब आदमी जो है ना, जो गरीब आदमी रोड पर चलने वाला आदमी रहता है, उसका जब हाथ एकता बन जाता है तो निमन के कुर्सी। आखिरकार बहुजन पार्टी इस बार कैसे रिकॉर्ड दर्ज करेगी? क्या कुछ होगा अनिल कुशवाहा का चुनावी मुद्दा? समीकरण से समझ लीजिए। आप यहाँ समझते होंगे समीकरण समझ। हम कुशवाहा जाति से हैं। यहाँ पर जितना बहुजन समाज के यहाँ वोट समीकरण के हिसाब से समझ लीजिए। वोट तो समीकरण से मिलता है ना, तो समीकरण से आप देख लीजिए, समीकरण से हम चुनाव जीतेंगे। कुशवाहा समाज, बहुजन समाज, जितना दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सब मेरे साथ हो जाएगा। क्योंकि यहाँ के पश्चिमी खास करके न जहानाबाद के जिस जगह से हम आते हैं, किनारी टाली तरफ के, आज तक कोई यहाँ के नेता को नहीं पैदा करने दे रहा है। और ख़ास करके जो पहले के सांसद हैं, कोई यहाँ के कोई गरीब के कोई कार्यकर्ता के नेता यहाँ पैदा नहीं होने देगा भैया। इसलिए यहाँ के बहुजन ठान लिया है, इस बार बहुजन समाज पार्टी जो तीसरा नंबर में रहता था वो नंबर 1 पर रहेगा। कैसे नंबर 1 पे रहेगा? एक तरफ राजद अपना उम्मीदवार राहुल शर्मा को बनाया है, दूसरी तरफ एनडीए से जो जदयू है वो चंद्रवंशी समाज से उम्मीदवार बनाया है। आप समझ लीजिए यहाँ के खास करके यादव समाज जिससे हमेशा चुनाव में वही कहने वाले हैं, खास करके राजद के नेता कहने वाले हैं, भूरा बाल साफ करो। भूरा आप मैसेज की देखिएगा, यादव समाज में जाइएगा, चुनाव सबके नॉमिनेशन करने दीजिए, उसके बाद में यादव समाज में जाइएगा। अभी जो माले के जो कैंडिडेट हैं रामबली सिंह यादव घोसी से, क्या उनका भूमिहार समाज को वहाँ वोट करने जा रहे हैं? क्या एक भी वोट नहीं करेंगे? माले के वहाँ एक भी वोट नहीं करेंगे। यहाँ यादव समाज भी इनको वोट नहीं करेंगे। लास्ट में सुनिएगा कि सब बहुजन समाज को अनिल कुशवाहा को मदद करने का काम करेंगे। जनता के बीच जाएंगे, किस मुद्दा पे वोट मांगेंगे? अनिल कुशवाहा का चुनावी मुद्दा है, जैसे यहाँ के युवा हम चाहते हैं, हम जिला परिषद के भी चुनाव लड़ रहे हैं। हम गांव घर में, आप पता कीजिएगा, महबदा मेरा गांव है, महबदा गांव के भी लोग आए हुए होंगे। अभी 10 कट्ठा जमीन देकर स्कूल भी बनाने का काम किए हैं। हमेशा हम जनता के बीच में है। जिला परिषद के पिछले बार भाग 1 से चुनाव लड़े थे, उसमें भी हमको आप रेशियो देख लीजिए। इसलिए हम चाहते हैं कि जनता को सेवा करें, सेवा के माध्यम से। अभी तक आपने जनता के लिए क्या कुछ संघर्ष किया है और क्या कुछ सेवाएं की? अभी सर 3 बार हम चुनाव लड़े हैं, तीनों बार में डिवीजन मेरा रहा है। मेरा डिवीजन रहा है, हम फेल नहीं किए हैं। जनता हमको सब हमेशा पास किया है। चाहे जिला परिषद बहुजन पार्टी से चुनाव लड़े हैं? नहीं, जिला परिषद में तो पार्टी बेसिस पर होता नहीं है। और हम चुनाव लड़ते जिला विधानसभा में पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा में। अच्छा, कितने वोटों से विजय कीजिएगा इसमें? कितना वोट से नहीं बता सकते हैं, लेकिन 10 प्लस रहेगा। यहाँ 10 प्लस रहेगा।
यहाँ टक्कर का चुनाव होगा। जहानाबाद के सभी मतदातागण को क्या कहना चाहेंगे? जहानाबाद के मतदाता लोग से यही हम कहना चाहेंगे कि इस बार 2025 में इस समय आ गया है कि जहानाबाद के बेटा को आपने चुनने का काम कीजिए, कि बाहरी लोग को यहाँ से भगाइए। ये सब अपना अपना बेटा को सेट करने में लगा है। इसीलिए जहानाबाद को तमाम माताएं बहनों बुजुर्गों से हम आग्रह करना चाहेंगे कि इस बार जगिए, जहानाबाद को जगीर को बचाइए। आपने कहा कि यादव समाज जो है भूमिहार समाज को वोट नहीं देंगे, क्या आपको लगता है कि कुशवाहा समाज ही पर वोट गिरेगा यादव समाज का? आपको लगता है? एकदम गिरेगा, एकदम कुशवाहा से। जब जिस समय यहाँ पर कृष्णा वर्मा चुनाव लड़ रहे थे उस समय भी कृष्णा वर्मा को नहीं देके कृष्णा सुधा यादव देने का काम किया था। इसलिए हम चाहेंगे, हम राष्ट्रीय जनता दल के यहाँ जिला अध्यक्ष के माध्यम से भी काम किए हैं, 6 वर्ष हम जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। एकदम हमको पर भरोसा करेंगे, क्योंकि उनको बीच में हम रहे हैं, 15 साल उनको बीच में रहे हैं। क्या कुछ ऐसी नौबतें आ गई कि आपको राजद से बगावत? परिस्थिति को देख लीजिए सर, जिसको हमको खानदान आज के 50 बरस से जगदेव बाबू लड़ते लड़ते मर गए, मेरा पूर्वज लड़ते लड़ते मर गया, आप उसको टिकट दे दीजिएगा। हम कभी बहुजन समाज चाहेगा, बहुजन समाज से पूछ लीजिए, यहाँ पर जितना भी आए हुए हैं, जिसको मेरा खानदान मेरा परिवार लड़ते लड़ते आज तक लड़ रहा है, उसको हम लोग वोट दे देंगे। जंजीर नहीं, उसका जंजीर नहीं पे सकते हैं, इसलिए हमको वोट करेंगे। आपने सुना अनिल कुशवाहा ने क्या कुछ कहा, बेबाकी से अपनी बातों को रखा और उन्होंने बताया कि मैं किस मुद्दे को लेकर जनता के पीछे जाऊंगा और जनता हमें वोट करेगी। तो इसी तरह की खबरों के लिए बने रहेंगे न्यूज आपके लिए। दीपू कुमार, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।